Hello and welcome back to my channel, guys. So today I'm here with a new horror story. Okay, so as I told you before also कि मैं क्यों घर पे नहीं शूट कर पाती हूँ. ओके, क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिलता है. अभी देखो ये मेरा लंच टाइम है और अभी मैं मतलब जब मेरे को पूछा गया था कि लंच टाइम में तुम्हें घर जाना है कि नहीं या फिर कितने टाइम के लिए जाना है, तो मैंने बोला कि मुझे घर नहीं जाना क्योंकि बहुत धूप है. मतलब मैं दिखा भी सकती हूँ, अभी बहुत धूप है. मैं बाद में क्लिप ऐड कर दूँगी अगर याद रहा तो. एनीवेज, सो ये देख सकते हो, ये धूप आ रहा है. ओके, सो हाँ, तो आज है मेरा सेकेंड डे वर्क का एंड अभी जस्ट सब कुछ ख़त्म हुआ और अभी टाइम हुआ है 4:15. हाँ, 4:15. सो लंच हो गया मेरा एंड अभी थोड़ा बहुत कुछ काम बाकी है, फिर निकल जाना है. जैसे मैंने पहले बोला ही था, तो अभी वेस्ट नहीं करते हैं टाइम. आप लोग को अगर जानना है तो पहले वाला वीडियो देख सकते हो आप लोग, एकदम मुफ्त है वहाँ पे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो स्टोरी था वो. ठीक है, पसीना आ रहा है, फैन है, सब कुछ है, लेकिन भी थोड़ा यू नो तो ये स्टोरी एक्चुअली मेरे को ये शेयर नहीं करना था बट अभी नहीं करना था. लाइक अभी तो मेरा यूट्यूब में ज़्यादा नहीं बना है ना वो जो बेस होता है, तो बट स्टिल मैं शेयर करूँगी. लाइक ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. ये वन ऑफ माई क्लोजेस्ट पर्सन से रिलेटेड है. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो घर पे मतलब मैं और मेरी मम्मी रहते हैं और मेरी नानी जो है वो हम लोगों को बहुत पहले से सपोर्ट करती थी सब कुछ चीज़ में. सब लोग पैसा एंड खाना पीना जो भी जितना भी होता है वो हेल्प करती थी. हम लोग का बहुत ज़्यादा क्लोज थी वो. तो हम मतलब एक ही टाउन में रहते थे. ठीक है, मतलब हम लोग. ठीक है, तो नानी जो है वो मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट थी. मतलब ऐसा था कि कोई भी अगर ओके तो ऐसा था कि अगर कोई भी कुछ भी मतलब घर पे अगर थोड़ा नानी के ऊपर चिल्ला देते थे या फिर आंसर दे देते तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था. मैं बोलती थी कि नहीं, किसी को भी हक नहीं है इस नानी को बोलने का, सिर्फ मेरा हक है. मतलब कोई भी अगर डांटो या कुछ भी बोलो तो सिर्फ मेरा हक है, बाकी किसी का हक नहीं है. ऐसा था. और सब लोग बोलते थे हाँ तुम बोलो तो कुछ नहीं, हम बोले तो तुमको प्रॉब्लम होता है. तो मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज थी. तो दैन क्या हुआ, 2000 अभी 24 चल रहा है राइट, 22 के लास्ट में लाइक दिसंबर 29 या 30 मेरे को वो डेट मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं रखना नहीं है याद वो चीज़ को. ठीक है, तो दिसंबर ही मेरे को याद है साल का लास्ट में. तो उनका अचानक से मतलब वो थोड़ा दूर में रहते थे, वो और मामा जो है थोड़ा दूर में रहते थे, मतलब एक ही टाउन में थोड़ा अलग से. तो अचानक सुबह को उठ के मामा मतलब हमारे घर पे आते हैं और बोलते हैं कि नानी जो है मतलब उनकी मम्मी कि उनका मतलब वो उल्टी कर रहे थे लास्ट नाइट से, और उनका उल्टी में कुछ और नहीं बस खून निकल रहा था. एंड मतलब उनका यहाँ पे भी मतलब खून था. और जो मतलब वॉशरूम में वो उल्टी किए एंड देन कुछ भी, तो वहाँ पे मतलब पूरा ब्लड था. तो मुझे पता नहीं, तुम लोग जल्दी आओ. तो मैं और मम्मी थे और मम्मी तो मतलब पूरा डर गई थी. तो उन्होंने क्या किया, सुबह ही मतलब 6 बजे 6:30 बजे के आसपास हमारे घर पे आए थे वो बोलने के लिए. तो
मम्मी ने मेरे को बोला कि नानी का ऐसा हो रहा है, और मामा ने ये भी बोला था कि मैं बुला रहा हूँ लेकिन नानी उठ नहीं रही है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो हम लोग एकदम फटाफट गए। मम्मी ने बोला कि तुम सो, मैं जाके देख के आती हूँ कि नानी का क्या होगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भी जाऊँगी। तो हम दोनों मतलब सुबह को निकल गए, और उस टाइम पे मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, विंटर्स का दिन, एक तो दिसंबर, ऊपर से मतलब ऐसा पूरा कोहरा ही कोहरा एंड पूरा वाइट होकर रखा था। 6 बजे भी मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा ऐसे आप देखोगे ना तो भी मतलब दिखाई नहीं देता है, ऐसा पूरा वाइट यहाँ पे होता है विंटर्स के टाइम पे। तो हम गए एकदम मतलब टेंशन पूरा सुबह, और वो भी मतलब नानी, क्योंकि हम सबका इम्पोर्टेंट मतलब पर्सन वही थे। तो हम गए एंड नानी का बेड था वहाँ पे, वो सोई हुई थी। हम ऐसे आए और नानी का सर यहाँ पे था। तो मम्मी बुला रही थी उनको, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, मम्मी ऐसे करके वो उनको मतलब कोशिश कर रही थी बुलाने का। तो हम जब गए ना उस टाइम पे वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट वगैरह तो थे अपने बेड पे ही थे, वो ब्लैंकेट वगैरह लेके बैठे थे, मतलब सोए थे। एंड मम्मी पूरा मतलब कंटिन्यूसली बुला रही है मम्मी मम्मी ऐसे करके। तो वो ना मतलब खराटे ले रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो हम लोगों को लगा कि वो सो रही है लेकिन समहाउ उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो उठ नहीं पा रही है। तो ऐसा होता है ना कि ठंडा में तुम मतलब कान ऐसा जम जाते हैं, तो वैसा हम लोगों ने कुछ ऐसा नॉर्मल सोचा था। तो मम्मी भी पूरा टेंशन में आ गई कि क्या करे अभी। मामा भी थे उस टाइम पे, और कोई था भी नहीं। और फिर जो अड़ोस पड़ोस की आंटी है वो लोगों को बुलाया गया, तो वो लोग आए। मतलब सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, तो लेकिन ये किसी के दिमाग में नहीं था कि मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो एक आंटी आई तो उन्होंने बोला कि तुम लोग एक काम करो, हॉस्पिटल लेके जाओ, इनको एडमिट करो। तो मम्मी भी अभी मतलब ये सब मतलब न्यू था मम्मी के लिए, तो मतलब कैसे क्या करें, कैसे बुलाए हॉस्पिटल एंड ऑल को। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी ने पहले पहले ही जाके थोड़ा पानी, लाइक तुलसी पत्ता होता है राइट, तुलसी पत्ता में थोड़ा पानी मिक्स करके उनका मुंह में ऐसा दिया। तभी भी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन पता नहीं मम्मी को क्यों सूझा, लेकिन वो बहुत अच्छा था, मतलब क्योंकि वही चीज़ आखिरी था। एंड मैंने भी बहुत बुलाया नानी को कि नानी उठो। उनका एक्चुअली क्या हो रहा था, वो ऐसे सोई थी, उनका साइड से ऐसा पूरा ब्लड मतलब ऐसा गिर रहा था, एंड मतलब वो सूख गया था वो चीज़, क्योंकि पूरा रात ऐसा हुआ था। ओके देन वो मतलब खराटे ले रही थी और मेरे को सुनाई दे रहा था, मैं जब कान ऐसा लगा रही थी सुनाई दे रहा था मुझे कि मतलब उनका मुंह में कुछ है लेकिन वो निकाल नहीं पा रही है, या फिर वो स्वॉलो नहीं कर पा रही है, मतलब मुंह में मतलब खून जमा हुआ था, ठीक है। तो मेरे को याद आया कि मैं मतलब नर्सिंग कर चुकी हूँ, लाइक 4 मंथ्स का एक कोर्स आता है, नर्सिंग नहीं बट उसका बेसिक है, थोड़ा मतलब सिखाता है। तो वो कोर्स की थी मैं, तो उसका जो मतलब नर्स थी जो मतलब हम लोगों को सिखाती थी मैम, उनको कॉल करने का मेरे को मतलब सूझा था उस टाइम पे। तो मैंने किया कॉल सुबह सुबह, तो उन्होंने बोला कि मैंने जितना भी जो भी हुआ वो सब समझाया उनको। तो उन्होंने बोला कि ये शायद से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तो तुम लोग अभी जल्दी जाओ हॉस्पिटल में लेके जाओ। मैं तो मतलब पूरा ब्लैंक थी, क्योंकि एक तो पहली बार ये चीज़ मिल रहा है, ऊपर से तुम्हारे क्लोज मतलब वन का हो रहा है ये सब चीज़, तो तुमको कैसा ही लगेगा भाई। तो फिर मम्मी को मैंने बोला कि जो मैम है उन्होंने तो ये बोला। तो फिर कुछ नहीं, कॉल किया गया हॉस्पिटल और एम्बुलेंस को, बहुत मतलब उस टाइम पे रश था और नहीं मिल रहा था, और सुबह सुबह कोई आने का मतलब तैयार भी नहीं होते, पता नहीं क्यों। फिर आए एंड देन हम मेडिकल गए, और जो मेडिकल का फैसिलिटी है वो सब, क्योंकि आपको जाके आपको पहले ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स खुद आके हेल्प करे, वहाँ पे डॉक्टर सब आराम से बैठते हैं, चिल करते हैं, आते हैं, देखते हैं, अगर पैसा दिया तो करते हैं, अगर नहीं दिया तो केयर नहीं करते हैं, ऐसा टाइप का बहुत सारा केसेस हो भी चुका है ऐसा।
तो वहाँ पे मतलब नानी को लेके गए हम। वो जो ट्रॉली होता है ना, हाँ, पहले कार से लेके गए एंड देन ट्रॉली। उस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम। मैं तो मतलब रोक नहीं पा रही थी खुद को उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब पता नहीं था कि वो कभी बात करेंगे ही नहीं हम लोग का। हाँ, 2 दिन पहले मैं गई थी, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उन्होंने तुलसी का पानी ही मेरे को पिलाया था और मैं मतलब सही भी हो गई थी, ठीक है। तो वैसा ही एंड फिर डॉक्टर्स का यहाँ वहाँ जाके हो गया एंड देन ये सब होते होते मेरा क्या हुआ, एक दिन थी वो और दूसरे दिन रात को ही मतलब ऐसा हम लोग को कॉल आया कि नानी इज़ नो मोर। एंड मामा ने कॉल किया था मुझे, तो मम्मी घर पे थी और हॉस्पिटल में सिर्फ मामा थे और हम लोग का एक थोड़ा मम्मी लोग का कज़िन नाना में ऐसा कोई थे। तो फिर मामा का भी मतलब कोई था नहीं उस टाइम पे, वही थी जो भी थी, ठीक है। तो उनका भी अलग ही था। फिर हम आए घर, मतलब हम लोग तो घर में ही थे। फिर हम गए शमशान की ओर एंड देन वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो था। बट हाँ, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे मेरे साथ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे उस दिन जब हम लोगों को कॉल आया था कि नानी इस लोग ऐसा करके, तो उस दिन मतलब हम सोए थे। हम लोग मतलब ये प्रे कर रहे थे कि जो भी हो बस उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ही कुछ हो। मतलब अगर वो जाते भी है तो भी मतलब पीसफुली रहे, क्योंकि ये सब से अगर आप लोग बच जाते हो ना, मतलब कोई भी बच जाता है ना, तो क्या होता है वो कभी ठीक तो नहीं हो पाता है और वो पूरा मतलब लाइफ पैरालाइज रहता है। मतलब हाँ, उनका आँख बंद रहता है, उनका मतलब सेंस थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन सूसू पोटी सब कुछ वहाँ पे। तो ये सब लाइफ से अच्छा है ना कि कोई इंसान ऐसे मतलब सबको सलामत जब रहते तभी चला जाए। तो वही सब हम प्रे कर रहे थे कि अगर भी मतलब वो आए वापस तो फिर पूरा ठीक होके आए, और अगर जाते हैं तो मतलब पीसफुली जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो क्योंकि उस टाइम पे पूरा यहाँ इंजेक्शन्स एंड ऑल था ना, उनको बुखार आ गया था। मतलब वो कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, उनका आग भी बंद था, वो सिर्फ खराटे ले रहे थे। वो बस थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा सांस ले रहे थे और उनका पूरा बॉडी पूरा गर्म था, मतलब पूरा बुखार हाई। और जब बुखार उतरा उसी दिन वो ख़त्म, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग को ये सब पता चला एंड देन हम सो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। मतलब मेरे साथ एक आंटी भी थी, मेरे मम्मी का कज़िन नहीं, सॉरी, सिबलिंग। तो वो पूरा रो रही थी। तो मेरे को बोले तुम सो जाओ थोड़ा। तो मेरे को उस दिन मतलब नींद अच्छा आया था, ठीक है। मेरे को ऐसा मतलब जब मैंने सुना ना तब मेरे को रोना नहीं आया, मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है वो अभी मतलब वापस आके भी उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि केयर कौन करता, सब लोग इरिटेट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कोई तो आजकल जॉब छोड़ के ये सब देखने वाला है नहीं। तो इसीलिए मतलब मेरे को उतना बुरा नहीं लगा। हाँ, जब मैं सोई थी उनके बेड में सोई थी जहाँ पे हम गए थे, उनका मतलब वो लास्ट टाइम सोए थे बेड पे, घर पे। तो उसी बेड पे हम दोनों सोए थे एंड क्या हुआ कि जब मैं सो रही थी ना, तो मैं मतलब पूरा गहरी नींद में थी। और उस टाइम पे मैंने देखा कि वाइट कलर का साड़ी पहन के वो जैसे एग्जैक्टली मतलब जैसे चलती थी ऐसे गई एक बार चल के, फिर थोड़ा देर बाद ऐसे वापस आई। मतलब मैं सोई हुई थी, बस मेरे को वो चीज़ दिखा था, ठीक है। तो मेरे को ये पूरा याद है कि वो सपना नहीं था, क्योंकि सपना अगर देखते हैं हम तो डिफरेंस एक समझ में आता है, राइट। तो वो चीज़ नहीं था, वो मतलब बोल सकते हो कि हाँ रियलिटी में ऐसा हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है और वो पर्सन है, ऐसा टाइप का फीलिंग था। खैर वो सब कुछ हॉन्टेड ऐसा नहीं था, मतलब क्योंकि हम उनके क्लोज थे तो
एक एक करके बहुत लोगों को आया था सपना। आई डोंट थिंक मम्मी को आया होगा, मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मम्मी ये सब शेयर नहीं करती है ज़्यादा। मेरे मामा को आया था, और मामा एक बगल वाले रूम में थे, तो उनको 3-4 बार ऐसा दिखा था वो जब सो रहे थे ऐसा। और मेरे को तो ये पूरा दिखा था, अभी भी मेरे को जैसा दिखा ना मेरे को वैसा क्लियर पिक्चर मेरे को ऐसा याद है कि वो ऐसे गई और ऐसे आई ऐसे करके, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़, मतलब मैं ऐसा देख रही थी कि मैं उनको देख रही थी, तब ऐसा हुआ। और सेकेंड थिंग इज़, ये थोड़ा वो हो गया, तो उनका जो भी बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, ये सब का बुक, पासबुक है, वो हमारे पास थे, ठीक है। क्योंकि सब लोगों में मेरी मम्मी थी जिनको वो ट्रस्ट कर पाते थे बाकी सिबलिंग्स में से। तो क्या बाल शायद से, ठीक है। तो जो मतलब मेरी एक आंटी है, उन्होंने क्या किया, मेरे मामा को भेजा कि तुम जाओ उससे लेके आओ जो भी बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, पैसा वैसा का चीज़ें हैं वो सब। तो मामा आने के थोड़ा देर पहले, जैसे कि सपोज़ 15 या 10 मिनट्स पहले, मेरे को ऐसे सपना आता है, मैं बस ऐसे लेटी थी, कोई ऐसा मतलब सपना नहीं देख रही थी, मैं बस लेटी थी। और तब मेरे को ऐसा दिखा कि नानी मेरे को बोल रही है, और ये चीज़ मेरे को समझ में आया, वो कुछ बोल नहीं रही थी, मतलब वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं, बस वो लोग कुछ ऐसे साइन सिंबल से दिखाते हैं। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आया जब मामा आए और उन्होंने बोला कि मेरे को जो भी पासबुक है, बैंक है, वो सब दे दो क्योंकि वो मांग रही है। तो तब मेरे को समझ में आया कि वो पहले से मतलब इंडिकेशन दे रही थी कि वो आएगा और उसको दे देना, रखना नहीं है, दे देना है, क्योंकि अगर नहीं देते हो तो फैमिली में झगड़ा वगैरह हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, तो दे देना है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आया और मैंने क्या किया, मैंने दे दिया वो चीज़, ठीक है। और धूप आ रहा है क्या, एक सेकंड में ठीक कर लेती हूँ, अभी थोड़ा पीछे आ गई मैं, ठीक है। तो वो चीज़ हुआ एंड ये चीज़ था। और एक था, एक दिन का है, ये सब हुआ उनका जब मतलब 13 या 14, हाँ हम लोग का 13 डेज़ में काम करता है, ब्राह्मण लोग में ऐसा होता है। तो वो सब जब मतलब नहीं हुआ था, उसके पहले ही हुआ ये सब चीज़ें। एंड देन मेरे को और एक चीज़ हुआ था, ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है पहले है कि बाद में। मैं बस सोई थी अपने बेड पे और मैंने फील किया कि धीरे 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 करके मेरा जो राइट साइड का सब कुछ पैर से लेके यहाँ तक पूरा मतलब नम हो गया था, मतलब कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ मैं, मतलब उठा नहीं पा रही हूँ, बट फील हो रहा है ऐसा टाइप में। और मैंने देखा कि एग्जैक्टली जैसा मेरे नानी का स्किन का टेक्सचर एंड थोड़ा रिंकल्स ऐसा था, फिर पैर का जितना भी मतलब हाइट वेट होता है उनका, तो वो चीज़ मेरे ऊपर आ रहा है, लाइक मेरा पैर के ऊपर उनका पैर और मेरा ये साइड में उनका हाथ, एंड यहाँ पे मेरे उनका ऐसा जो पोर्शन है चिक, वो लग रहा था। तो मेरे को ये चीज़ पूरा फील हुआ और मेरे को पसीना आ गया था उस टाइम में, मेरे को एक्चुअली में डर लगा था ये चीज़। फिर मैं बाहर चली गई एंड मैंने कुछ भूख भी लगा था, तो मैंने कुछ खाना वाना घर लेके आई थी। और ये चीज़ मतलब थोड़ा वो था, बट इसको मैं नेगेटिव वे में नहीं लेती हूँ कि वो ख़राब था। कुछ होता है, अगर कोई इंसान चला जाता है और वो अटैचमेंट अगर रह जाता है ना हमारे साथ, मतलब हमारे में, तो वो पर्सन जैसे भी हो वो चीज़ मतलब आ जाता है थोड़ा, एंड फील होने भी लगता है हमें। तो हाँ वही है, बार बार मैं पीछे देख रही हूँ, मेरे को प्रेजेंस फील हो रहा है उनका, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मैं बस शेयर कर रही हूँ बोल के मेरे को ऐसा लग रहा है। तो बस यही था, ये कुछ ऐसा हॉन्टेड नहीं था, बस ऐसा थोड़ा मतलब जो मेरे को फील हुआ वही था। और मेरे को समझ में आया उन्होंने कभी मेरे को हर्ट नहीं किया, राइट। और इसलिए मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि अटैचमेंट एक था, समझ में आता है
एंड जब उसी दिन हम लोग का कुछ कुछ काम होता है राइट, जब मतलब कोई दूसरा जाता है तो मेरे को सब लोग बोल रहे थे, स्पेशली मेरे को, कि तुम कुछ लोहे का ले लो, कुछ लोहे का रख लो एंड प्रोटेक्शन क्योंकि उन सबको पता है कि मेरे साथ ही ज़्यादा अटैचमेंट था तो इसलिए प्रोटेक्शन रखने का एक बोल रहे थे कुछ पे। तो मैं रखी भी थी और फिर क्या सब कुछ हो गया एंड देन 1 साल भी नहीं हुआ उसके अंदर ही मेरा जो मामा थे उनका भी डेथ हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे, क्योंकि उनका कोई था नहीं इतना, उन्होंने शादी भी नहीं किया, बस नानी ही थी और वो मतलब अकेले हो गए थे। एंड हाँ, वो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते थे, तो उनका भी हुआ। उनका भी जब मतलब ऐसे समझ में आया था हम लोगों को कि वो भी जाने वाले हैं, तो हम गए एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग था। वो ऐसा सो रहे थे, हम लोग को पूरा याद, हम थे 5-6 दिन थे उनके साथ, मासी भी थी, हमारी मम्मी, हम लोग सब थे। पूरा दिन हम कंफर्ट करते आते थे और रात को हम उनके घर चले जाते थे रहने के लिए, क्योंकि डर लगता है राइट, मतलब उन लोगों को भी डर लगेगा और जो मासी थी उनको भी डर लगेगा, क्योंकि उनके घर में ही थे वो। तो हम लोग गए एंड देन उन्होंने, उनका धीरे धीरे सब कुछ हुआ। एक दिन उनका आवाज़ किया, एक दिन वो बोलना बन के ऐसा टाइप में हुआ था। तो एक दिन ऐसा हुआ था, वो मतलब सीलिंग की ओर देख रहे थे, ऐसे ऐसे उंगली दिखा के। तो मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ, किसके साथ बात कर रहे हो? तो उन्होंने मतलब डर के बोला भूत करके, और उन्होंने बोला कि 3 है, 1 चला गया, 2 है अभी भी, 3 है। ओ गॉड, ये सब आप लोग मत सुनो। एनीवेज मेरे पास बहुत है ये सब बोलने का, बट जब भी मैं ये सब बोलती हूँ ना, ये सब मतलब मैं पूछ रही थी मामा को, तो मेरा जो मम्मी है उन्होंने स्टॉप कर दिया वहीं पे, क्योंकि ये सब मत पूछ, ये सब क्यों पूछ रहा है ऐसे करके। तो मैंने बोला क्या हुआ, मतलब उनको दिखाई दे रही है यार चीज़ें, और ये एक्चुअल में होता है। कोई बिलीव नहीं भी कर सकता है, बट हाँ, हमने तो लाइफ का सारा चीज़ देखा हुआ है भाई, सब लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हमें अभी से ही पता है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मेरे एज जितना नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने किया है और देखा है। तो ये चीज़ तो बहुत अलग है और सबको बता भी नहीं सकते, क्योंकि सब लोग मज़ाक वे में लेते हैं, और लेकिन ठीक भी है, मतलब उनको पता भी नहीं है ना ये सारी चीज़ें होते हैं। जब तक आप पे नहीं बीतता है वो सब चीज़, मतलब होना भी नहीं चाहिए, तब तक आपको पता नहीं चलता है, वही चीज़ें हैं। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ अगर बोलना हो तो बोल सकते हो, एंड मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, एंड विज़िट करके सब वीडियोस देखिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और अगर नहीं लगता है तो क्या कर सकते हैं। बट या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और या दैट्स ऑल आई कैन से। अपना फैमिली का अपना टेक केयर करो, बस अच्छा होगा सब कुछ। Be positive always.